हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 11.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस आपने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक x है और एक y। ठीक है, x को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, और y को हम मान लेते हैं पेन की कॉस्ट। ठीक, अगर मान लीजिए एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, सो दो पेन कितने के होंगे? 20 के हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम 3 पेन की बात करें तो कितने के हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो हमारी x क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी y क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि 3 पेन की वैल्यू 30 रुपीज़ है और 2 पेन की वैल्यू 20 रुपीज़ है और 1 पेन की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो ये डिक्रीज़ भी हो रही है। मतलब अगर x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इसमें अगर हम देखें तो x अपॉन y की जो वैल्यू है वो 1/10 है, ठीक है ना। और इसको अगर हम लिखें 2/20 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी आ जाएगा ये 1/10। और अगर हम इसको 3/30 करते हैं तब भी ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/10। तो डायरेक्ट में रेशो जो रहता है x अपॉन वाई, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको 3 पेन की वैल्यू गिवन है 30, तो आपको निकालना है कि 10 पेन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें z है, जो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कितने पेन्स के लिए? 10 पेन्स के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो रेशो है 3/30 वो 10/z के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज कोई भी x अपॉन वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं तो वो सेम ही आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू जेड एंड 10 इंटू 30। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3। 10 ज़ा मतलब कितना हो गया इसकी वैल्यू? 100 रुपीज़। सो 10 पेन की कॉस्ट आ गई है हमारे पास 100 रुपीज़। तो यही सब है डायरेक्ट प्रपोर्शन पे, और इसी में ही बेस आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन एक्सरसाइज 11.1। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगी। So starting with the exercise 11.1. Question number 1. Find the value of A and B given that X and Y are in direct proportion. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में जैसे कि हम देख चुके हैं कि रेशो इनका सेम होगा। तो x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 15/9। अगर इसको कैंसिल करेंगे ये भी 5/3 आएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे ये भी 5/3 आएगा। सो फॉर डायरेक्ट proportion x upon y is equal to 5/3 is equal to 15/9 is equal to 17.5 by 10.5 is equal to a upon 16.5 is equal to 20 by b। ठीक है,
तो आप कोई भी रेशो आप ले सकते हैं, मैं ये वाला और ये वाला लूँगी ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो 5/3 इज इक्वल टू a अपॉन 16.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। सो a विल बी इक्वल टू 5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15. On solving this, we'll get 5 5s are 25, 2 5 5s are 25, 27. So it is 27.5. A की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला और ये वाला रेशो ले लेते हैं अगेन। 5/3 इज इक्वल टू 20/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 5 इंटू बी इज इक्वल टू 20 इंटू 3। सो बी इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5। 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो ये कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12। बी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 27.5। नेक्स्ट पार्ट वी हैव x अपॉन वाई, मतलब ये 8/20, 9/22.5, 6/b एंड 2/5, ये सारी इक्वल है बिकॉज ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अगेन वील राइट फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन x अपॉन वाई is equal to 8/20 is equal to 9/22.5 is equal to 6/b is equal to 2/5। तो सब में रेशो इक्वल होंगे, तो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, दैट इज 6/b इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू बी। So b is equal to 6 into 5/2, 2 3s are, so 5 3s is 15. So b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, a bus travels 15 kilometer in 30 minutes. If the speed remains the same, how far will it travel in 6 hours? तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, है ना। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो अब हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, दूसरे कॉलम में हम लिख लेते हैं टाइम, ठीक। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स, टाइम 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स। अब हमें बताया गया है कितना दूर जाएगा, मतलब हमें नहीं पता है, तो इसको हम x ले लेते हैं। 6 आवर्स है, 6 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 6 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 मिनट्स, ठीक। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x, ठीक है। सो फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन 15/30 इज इक्वल टू x अपॉन 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 30, ये दोनों कैंसिल, 3 1s are 2s are, 15 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 12, 2 10 30 15 180। सो 180 किलोमीटर इज द आंसर। Question number 3. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. First part, how far will it travel in 20 minutes? Second part, find the time required to cover a distance of 250 km. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 आवर में 75 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है, तो 20 मिनट्स में कितना करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं।
पहला कॉलम लिख लेते हैं हम डिस्टेंस के लिए एंड नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर टाइम। डिस्टेंस है 75 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर मतलब हो गया 60 मिनट्स, ठीक है। और हमको डिस्टेंस x निकालना है फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा होगा, और टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो उसी हिसाब से फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन (75/60) इज इक्वल टू x/20। तो x कितना हो जाएगा 75 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम्स 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा, सो इट इज़ 25 किलोमीटर्स एज दी आंसर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 25 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आपको सेकेंड पार्ट में टाइम बताना है फॉर 250 किलोमीटर्स। तो इसी में ही मैं ऐड कर देती हूँ, 250 किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किया है फॉर वाई टाइम के लिए, ठीक। तो लिख लेते हैं लेट द टाइम रिक्वायर्ड बी वाई, ठीक है। अगेन for direct proportion 75/60 will be equal to 250 by y. So y will be equal to 250 into 60 divided by 75. तो 25 10s are 25 3s are 20s are, so it is 200 minutes, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे फॉर आवर्स। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 200 को 60 के साथ, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स 180, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे 200 को 60 के साथ, ठीक। तो पहले तो 3 ज़ा 180 आ गया हमारे पास 20, सो 3 आवर्स तो ये पूरा पूरा आ गया, और 20 मिनट्स अभी हमारे पास रिमेनिंग है। सो 3 hours 20 minutes इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ ₹1320 फॉर अ जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर। हाउ मच विल इट ट्रैवल फॉर 1031.25 रुपीज़। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर फेयर ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, या फिर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फेयर भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। पहले लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, फिर लिख लेते हैं हम फेयर। डिस्टेंस है हमारे पास 160 किलोमीटर फॉर ₹1320, और डिस्टेंस हमें निकालना है फॉर ₹1301.25, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x. So for direct proportion 160 upon 1320 will be equal to x upon 1031.25. So x will be equal to 160 into 1031.25 divided by 13200. से 0 cancel, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 3s are 12, ठीक। फिर कैंसिल कर देते हैं हम इसको, 3 11s are 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9,
3 7s are 21 एंड 3 5s are 15। 11 से फिर काट देंगे। 11 3s are 33, 11 1s are 11, 11 2s are 22 and 11 5s are. So finally we get 4 into 31.25, 4 5s are 20, 2 carry, 4 2s are 8 9 10, 1 carry, decimal 5, 4 3s are 12. So it is 125 किलोमीटर। डेसिमल के बाद के ज़ीरो काउंट नहीं होते तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट इज़ 125 किलोमीटर्स। Question number 5. If 9 kg of sugar costs rupees 166.50, how much sugar can be bought for rupees 259? तो आप देख सकते हैं जितनी शुगर ज़्यादा होगी उतना ही कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मतलब दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम डायरेक्ट प्रपोर्शन। टेबल बना लेते हैं। वेट ऑफ शुगर and next we have cost. Weight is 9 kg, cost is 166.50। weight हमें निकालना है और cost है हमारे पास 259। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं let the weight of sugar be x। So direct proportion है 9 upon 166.50 is equal to x upon 259. So x will be equal to 9 into 259 divided by 166.50। ये डेसिमल हटाया, ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया। 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 1s are 9, यहाँ बचेगा 76, 9 8s are 72 और बचेगा 4, 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर हम कैंसिल कर देंगे इसको। 5 2s are 5, 3s are 15, 5 7s are 35 और ये 37 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर हम 7 टाइम्स करते हैं, 7 7 49 एंड 4 7 3 21। यस, ये चला जाएगा 7 टाइम्स। 7 2s इज़ 14। तो वेट ऑफ शुगर इज़ 14 kg दैट इज़ टू बी बॉट। Question number 6. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो जितनी ज़्यादा बॉटल उतनी ज़्यादा देर लगेगी, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। तो हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम के लिए। तो 840 बॉटल 6 आवर्स में, तो x बॉटल इन 5 आवर्स हम ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी x। सो फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन 840 by 6 is equal to x upon 5. So x will be equal to 840 into 5 divided by 6. 6 1s are 6, 6 4s are 24, 0. 5 4s are 20, 2 5 1s are 5, 6 700 bottles are to be filled. Question number 7. A taxi charges fare of rupees 1275 for a journey of 150 kilometer. How much would it charge for a journey of 124 kilometers? तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें किराया मतलब फेयर लगेगा। तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं डिस्टेंस और फेयर के लिए।
डिस्टेंस है 150 किलोमीटर फॉर ₹1275। फिर 124 किलोमीटर्स के लिए हम मान लेते हैं x, ठीक है। लेट द चार्ज बी x। So for direct proportion 150 by 1275 will be equal to 124 by x. So x will be equal to 124 into 1275 divided by 150। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3s are 0s are, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 5 6 are 30, 5 5s are 5 1s are। Next we have 3 2s are 3 1s are 3 7s are 2 6 are 12, 2 2s are 4। So we get 17 into 62। So x is equal to 17 into 62। 7 2s are 14, 1 carries, 7 6 are 42, 43 plus 6 2, so 4 5 1 0 5 4 is the fare for the journey of 124 kilometers। Question number 8. If the cost of 8 kg of potatoes is rupees 88, find the weight of potatoes bought for rupees 60.50 and the cost of 17 kgs of potatoes। तो जितने ज़्यादा potatoes उतनी ज़्यादा cost। तो ये डायरेक्ट proportion का है। टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। पहले हम लिख लेते हैं weight of potatoes and this is the cost। 8 kg के लिए ₹88। तो अब हमें निकालना है फॉर ₹60.50। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेती हूँ। लेट द वेट ऑफ potatoes be x। This is the A part। For direct proportion 8 upon 88 is equal to x upon 60.50। So x will be 8 into 60.50 divided by 88। 11 times 11 5s are 55। ठीक है, यहाँ बचेगा 5, डेसिमल में आया 5। So it is again 5.5 kgs of potatoes। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट निकालनी है। आपको 17 kg पोटैटोज गिवन है और आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट को हम y ले लेते हैं b। लेट द कॉस्ट बी y। So we can write 8 upon 88 is equal to 17 upon y। So y will be equal to 17 into 88 divided by 8। So ये cancel out हो गया 11 times। So 17 into 11 187। So it is rupees 187 as the cost of 17 kg potatoes। So hence these are the solutions। We'll continue this exercise in the next video and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।